दोस्तों बैंकिंग सेक्टर से एक बड़ी खबर आ रही है। अगर आपका भी केनरा बैंक में खाता है तो ये न्यूज आपको जरूर पूरी देखनी चाहिए, क्योंकि केनरा बैंक के ग्राहकों को बड़ा झटका लगने वाला है। बैंक की तरफ से डेबिट कार्ड के चार्जेस को बढ़ा दिए हैं और इसके अलावा भी रिप्लेसमेंट और एसएमएस अलर्ट चार्ज भी अब आपको देना पड़ेगा। यानी कि दोस्तों सीधे शब्दों में बोले तो केनरा बैंक का एटीएम कार्ड रखना, उसको हैंडल करना, उसको मेंटेन करना अब आपके लिए महंगा पड़ने वाला है। कितना महंगा पड़ेगा आइए देखते हैं पूरा अपडेट थोड़ा विस्तार से। दरअसल केनरा बैंक की तरफ से एनुअल फीस, कार्ड के रिप्लेसमेंट और डेबिट कार्ड इन कनेक्टिविटी के चार्जेस और साथ ही डेबिट कार्ड से संबंधित जो एसएमएस अलर्ट होते हैं उन सभी के चार्ज के सर्विस चार्ज में इजाफा कर दिया। और ये नई सर्विस चार्ज अगले महीने 13 फरवरी 2023 से लागू हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला डेबिट कार्ड इस्तेमाल करने पर बैंक एनुअल फीस बढ़ा चुका है। कितनी एनुअल फीस बढ़ाई गई है तो आपको बता दूं, अगर आपके पास क्लासिक या स्टैंडर्ड डेबिट कार्ड है तो उसके लिए सालाना फीस अभी पहले 125 रुपए थी, उसको बढ़ाकर सीधा 200 रुपए कर दिए हैं। अगर आपके पास प्लेटिनम डेबिट कार्ड है तो उसके लिए जो सालाना एनुअल फीस जो पहले 250 रुपए थी उसको सीधा बढ़ाकर डबल कर दिया, 500 रुपए कर दिया। ये एनुअल फीस का मतलब होता है दोस्तों डेबिट कार्ड को हैंडलिंग चार्जेस, ये जो मेंटेनेंस करने के लिए, मेंटेन करने के लिए जो चार्ज लेता है बैंक सालाना वो है। और अगर आपके पास बिजनेस कार्ड है केनरा बैंक का तो जो एनुअल चार्जेस पहले 300 रुपए था उसको बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया। और कुछ चुनिंदा डेबिट कार्ड तो ऐसे भी हैं जो एक्स्ट्रा मोर प्रीमियम वीआईपी कैटेगरी में आते हैं, उन डेबिट कार्ड्स के लिए तो अब आपको 1000 रुपए तक एनुअल चार्जेस देना पड़ेगा। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट आता है कि डेबिट कार्ड रिप्लेस करने पर 150 रुपए तक की फीस लगेगी। केनरा बैंक के मुताबिक 13 फरवरी से क्लासिकल या स्टैंडर्ड डेबिट कार्ड के रिप्लेसमेंट पर ग्राहक को 150 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। अभी तक इस पर कोई फीस नहीं लागू होती थी, यानी कि अभी तक ये सुविधा फ्री थी, लेकिन इसके लिए अब आपको 150 रुपए देने पड़ेंगे। इसके अलावा बैंक ने प्लेटिनम, बिजनेस और सेलेक्ट कैटेगरी के डेबिट कार्ड जो होते हैं ना, उनकी रिप्लेसमेंट फीस पहले 500 रुपए थी, उसको भी बढ़ाकर सीधा 150 रुपए कर दिया। ठीक है। तीसरा पॉइंट देखिए आप, कार्ड इनएक्टिव फीस और मैसेज अलर्ट पर भी फीस लगेगी। केनरा बैंक का डेबिट कार्ड अगर आप इनएक्टिव करवाते हो, निष्क्रिय करवाते हो, तो बैंक ने इसके लिए भी 300 रुपए का चार्ज लगा दिया। यानी कि एटीएम कार्ड बंद करने के भी पैसे लगेंगे, अब उसको हैंडल करने, मेंटेन करने के तो लगेंगे ही, साथ ही उसको बंद करने के लिए भी आपको 300 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा, जो केवल बिजनेस डेबिट कार्ड पर लागू होगा। और बाकी दूसरी श्रेणी की जो जनरल डेबिट कार्ड होंगे ना, उनको इनएक्टिव कराने पर तो फिलहाल कोई चार्ज नहीं लगेगा। इसके अलावा बैंक ने एसएमएस अलर्ट के लिए 15 रुपए फीस भी रखी है। और इनएक्टिव फीस में देखिए आप, बिजनेस डेबिट कार्ड के यूजर्स के लिए बैंक अब केवल सालाना 300 रुपए का कार्ड इनएक्टिविटी फीस लगाएगा, दूसरे किसी भी तरह के कार्ड पर ये चार्जेस नहीं लगेगा। ठीक है ना। इसके अलावा हाल ही में केनरा बैंक की तरफ से लोन लेना भी महंगा किया था। एमसीएलआर यानी कि मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लेंडिंग रेट्स में 15 से 25 बेसिस पॉइंट तक की बढ़ोतरी की थी इसी महीने। और इसके चलते केनरा बैंक के लोन जो है वो लगभग सभी तरह के लोन, होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन जो है कुछ महंगे हो जाएंगे। और इस बढ़ोतरी के बाद अभी क्या रेट्स चल रहे हैं केनरा बैंक की, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं, नए रेट्स क्या है इस टेबल में। ठीक है ना। ओके दोस्तों, तो उम्मीद है केनरा बैंक को लेकर ये लेटेस्ट न्यूज अपडेट और नए नियम आपको जरूर जानने मिले होंगे। वैसे आप कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे अच्छी सर्विस किस बैंक की लगती है। और ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन, काम की जानकारियां देखते रहने के लिए आप इस चैनल डीएलएस न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इसके पास में बेल आइकन आएगा, उसको भी दबा देना, ताकि काम की महत्वपूर्ण खबरें हमेशा आप रोजाना देख पाएंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे